यूपी अब अकेला ही अरब देशों को टक्कर देने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के पास इतना पैसा होगा कि अरब शेख भी हैरान रह जाएंगे। यूपी के बलिया जिले में जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला है कि अब वहां के किसानों के दिन बदलने वाले हैं। बलिया जिले के सागरपाली गांव के पास कच्चे तेल का कुआं मिलने की खबर सामने आ रही है। वहीं ओएनजीसी ने भी अब इस पर खुदाई शुरू कर दी है। दरअसल यूपी के बलिया जिले के सागरपाली गांव में कच्चे तेल का विशाल भंडार मिल सकता है। तेल मिलने की संभावनाएं के मद्देनजर ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी ने एक परिवार के करीब 12 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया है। ओएनजीसी दिल्ली की कंपनी सर्वे और खुदाई का काम शुरू भी कर दी है। अप्रैल तक खुदाई और बोरिंग का काम पूरा होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की जमीन पर कच्चे तेल का एक भंडार मिला है। ये खोज गंगा बेसिन में 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद हुई है, जिसमें 3000 मीटर की गहराई पर तेल का भंडार पता चला है। ओएनजीसी ने चित्तू पांडे के परिवार से 3 साल के लिए 6.5 एकड़ जमीन लीज पर ली है, जिसके लिए सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद ओएनजीसी ने करीब 1.5 एकड़ जमीन पर पट्टे पर लेकर खुदाई का काम शुरू कर दिया है। ओएनजीसी के अधिकारियों ने अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए परीक्षण शुरू किया है। इसके लिए जगह जगह विस्फोट किए गए। इस दौरान 4 स्थान पर चिन्हित किए गए हैं जहां कुआं खोदकर कच्चा तेल निकल सकता है। जमीन के मालिक और चित्तू पांडे के वंशज नील पांडे ने बताया है कि ओएनजीसी कंपनी ने 3 सालों के लिए हमारी जमीन को 10 लाख सालाना देने पर एग्रीमेंट किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। वो ज़मीन हमारी ही है और हमारे साथ साथ हमारे बड़े पापा हैं, उनकी भी है। कितने एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है? 6 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है। जी। किस बेसिस पे एक्वायर हुआ है और कौन एक्वायर किया है? ओएनजीसी कंपनी द्वारा ये एक्वायर किया गया है और बेसिस ये है कि वो 3 साल के एक्सटेंशन से एक्वायर किया गया है। जी। तो 3 साल बाद फिर आपको दे देंगे लोग कि फिर उसको आगे बढ़ाएंगे? उसके बाद 1 साल वो एक्सटेंस करेंगे और उसमें 3% का जो मनी है उसमें इजाफा करेंगे। जी। तो कितने एकड़ पे ज़मीन की कीमत लगी है और क्या है? ये है सर, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। एक मिनट। किस बेस पे लिया गया है और कितना आपको कीमत देंगे? जी वो 10 लाख रुपए सालाना के बेसिस पे लिया गया है। जी। कितने साल तक का लिया गया है? 3 सालों के लिए। 3 साल के लिए। फिर उसके बाद 3 साल जैसे बीत जाएगा तो फिर क्या कंपनी आपको ज़मीन वापस कर देगी या फिर बढ़ेगी? ज़मीन एक्सटेंस करेगी साल भर पे। क्योंकि ये ज़मीन एक्वायर की गई है या डीएम के माध्यम से किया गया था कि डायरेक्ट कंपनी की तरफ से किया गया? डायरेक्ट कंपनी की तरफ से। डायरेक्ट आप लोगों से बात की गई थी? जी। इसमें कितने लोगों की ज़मीन गई है आपके यहाँ? जी हमारे परिवार के सदस्यों का और हमारे गांव के भी कुछ हमारे पटीदार हैं, उनके भी कुछ ज़मीनें गई हैं जो रास्ते में गई हैं। आपको बता दें ये स्थान नेशनल हाईवे और सागरपाली गांव के बीच है। ओएनजीसी ने खुदाई शुरू करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से एनओसी हासिल कर लिया है। ये तेल का भंडार तो है लेकिन बहुत गहराई में है। इसके लिए 3001 मीटर गहरी बोरिंग कराई जा रही है। इस खुदाई के लिए रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक खुदाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल महीने में आखिर तक तेल की सतह तक बोरिंग का काम हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गंगा बेसिन में चिन्हित अलग अलग जगहों पर इसी तरह के कुएं खोदे जाएंगे। वहीं इस पर यूपी सरकार में मंत्री दयाल शंकर सिंह ने क्या कहा है वो सुनिए। देखिए, सर्वे बहुत दिन से हो रहा है गंगा जी में। हमारे उम्मीद से 4-5 साल से सर्वे इसका हो रहा है और अभी संभावनाएं बन रही हैं कि यहाँ पर तेल भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। तो यदि ये संभव हो जाएगा तो बलिया को बम्बे बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब इस भंडार से मिलने से भारत न केवल ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा बल्कि अरब देशों पर उसकी निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कच्चे तेल के इस विशाल भंडार से कई दशकों तक ईंधन मिलता रहेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।